कोई डाउट नहीं? तो कैसे हो सकता है? डाउट है ही नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, तो आप रिवीजन भी नहीं करते हैं? हम्म। चलो अच्छा है। हाँ। चलो। कहाँ तक हम बात कर रहे थे? आर्थिक व्यवस्था है ना। लास्ट लाइन बताना। साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, यहीं तक ना? उसके आगे लिखिए। आगे लिखा जाए। जहाँ तक अपन कल बात कर रहे थे उसके आगे लिखा जाए। देखिए। युद्ध एवं युद्ध एवं दैनिक जीवन की आवश्यकताएं युद्ध एवं दैनिक जीवन की आवश्यकताएं युद्ध एवं दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए बढ़ई युद्ध एवं दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए बढ़ई, रथकार, चर्मकार आदि शिल्पियों की प्रमुख भूमिका होती थी। बढ़ई शिल्पियों का मुखिया होता था। बढ़ई शिल्पियों का मुखिया होता था। नेक्स्ट पॉइंट। अयस नामक शब्द का प्रयोग अयस नामक शब्द का प्रयोग इस काल में हुआ है। अयस नामक शब्द का प्रयोग इस काल में हुआ है, जिसकी पहचान संभवतः तांबे एवं कांसे तांबे एवं कांसे के रूप में तांबे एवं कांसे के रूप में हुई है। किंतु किंतु इस काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किंतु इस काल में लोग लोहे से परिचित। नेक्स्ट। इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप इस काल में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। क्योंकि क्योंकि व्यापार का अभाव था। ठीक। अब व्यापार होगा तभी क्या होगा? पैसा आएगा। और व्यापार है ही नहीं तो वस्तु लेन देन की प्रक्रिया कैसे पूरी हो रही है? ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। राजनैतिक व्यवस्था राजनैतिक व्यवस्था इस काल में राज्य का मूल आधार परिवार था।
ये लोग कहाँ चले गए भाई, कहाँ गए ये लोग, कितने दूर से आते हैं, 10-10 किलोमीटर से आते हैं, कहाँ से आते हो लोग, कौन बिहार, सरयू बिहार, किधर है ये, पास में ही है ना ये, दूर है, और लोग, अमित कहाँ से आता है, जावा से, हाँ हाँ, कहाँ से, घर से आता है, और लोग कहाँ से आती हैं, सब लोग दूर से ही आते हैं क्या, तो एक काम करते हैं ना, कोचिंग आपके द्वार करा देते हैं। आप कहाँ से आते हैं, आप तो इधर से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं, मुखर्जी नगर से, आप मैडम कहाँ से आती हैं, कितना किलोमीटर पड़ेगा, तो आने में घंटे लग जाता है, आप कहाँ से आती हैं, आगरा, ये भी दूर है। चलो, आप कहाँ से आती हैं मैडम, आजाद, ये तो पास पड़ता है, पैदल तो नहीं आती हैं, तो लेट हो जाता है, डेली ऐसे ही हो, तो 10 मिनट ही लेट, तो आप लोग मतलब मंगल ग्रह से आकर पृथ्वी पर पढ़ाई कर रहे हैं सा। अगर क्लास सुबह 8 बजे रख दें तो तब तो सारी क्लास एक दिन करके देखा जाए, है ना, तो कल अपनी क्लास 9 बजे करते हैं, 8:30 से 9 बजे, दो ही लोग रहेंगे ना, चलो कोई नहीं, अपन लिख रहे थे, लिख लीजिए इसको, राजनैतिक व्यवस्था, तो कल बात कर रहे थे, कल अपन लिख रहे थे ना आर्थिक व्यवस्था, के बाद उसमें कुछ कितने 4-5 लाइन छोड़ के फिर उसके बाद नया हेडिंग डाली, राजनैतिक, तो फिर उधर आप घर जाके फिर तो घर का माहौल हो जाता होगा, फिर कैसे काम, ये तो ऐसे हो गया ना जैसे कॉलेज आके अटेंडेंस लगा दी 3 घंटे की, फिर अपने कामों में व्यस्त, कैसे होगा, घर है ना आपका उधर, कैसे होगा, घर पे तो पढ़ाई सबको पता है, फिर पढ़ी थी कल, हाँ, 3 घंटे क्या पढ़ा था, रिवीजन में 3 घंटे नहीं लगेंगे, करंट अफेयर, आपको तो टाइम नहीं मिलता होगा शायद, आधे घंटा, ठीक है, 2-2.5 घंटे, क्या 3 घंटे, शाम के टाइम 3 घंटे बस, हम लोग के पास टाइम है ना जो पास में रह रहे हैं, है ना, यही समय है सल्तनत को आगे बढ़ा देने, है कि नहीं, आप लोगों को तो टाइम मिलता है ना। चलिए लिखिए राजनीतिक व्यवस्था, देखिए इस काल में राज्य का मूल आधार, इस काल में राज्य का मूल आधार परिवार था, गोत्रों के आधार पर, गोत्रों के आधार पर ही, गोत्रों के आधार पर ही ग्राम का निर्माण होता, 50% बच्चे ऐसे हैं जो कभी आते ही नहीं है ऐसा, तो ऑनलाइन उनको मिल जाता है इसलिए, तो आप एडमिशन लेने के टाइम ऐसा आपके साथ डील हुआ है क्या, हाइब्रिड मॉडल मिलेगा आपको, ये जैसे
तो आपको ये फैसिलिटी स्टार्टिंग से मिल जाती जब आप फर्स्ट डे से। इस काल में राज्य का मूल आधार परिवार था। गोत्रों के आधार पर ही ग्राम का निर्माण होता। ग्राम, गोत्रों के आधार पर ही ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी, जिसका प्रमुख ग्रामणी अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनते थे। एक ग्राम मिल बनते, जिसका प्रधान विश्व का प्रधान विश्वपति होता था। जिसका प्रधान विश्वपति होता था। विश्व से जन बनता था। विश्व से जन बनता था, जो तत्कालीन समाज की सबसे बड़ी राजनैतिक इकाई थी। जो तत्कालीन समाज की सबसे बड़ी राजनैतिक इकाई थी, जिसका प्रधान राजा था। का प्रधान राजा था। तो प्रधान राजा था, लेकिन क्या ये वास्तविक प्रधान था? रिवीजन किया ना हमने 3 घंटे, तो बता। ये लिखा है लास्ट लाइन, जिसका प्रधान राजा था, का मीनिंग 2.5 घंटा किया ना रिवीजन। अभी पूछेंगे तुम। रिवीजन करने का मतलब है कि क्रक्स मिल जा रहा है ना। नहीं किया है तो नहीं बोलना, किया है तो बोल, झूठ नहीं बोलना। तो मेरे से भी शक्ति का प्रतीक राजा को माना गया। बल के लिए जाना जा रहा है राजा। क्या है का मीनिंग समझा दो ना। जिसका प्रधान राजा था, का मतलब वास्तविक प्रधान था। कैसे? पावर ज्यादा नहीं थी? कैसे नहीं थी पावर ज्यादा? पढ़ी है वो है उसकी आवाज में। और पूछ के देख। ठीक है, अच्छा है। वास्तविक प्रधान राजा नहीं है, तो फिर और किसने रिवीजन किया है? आपने कितनी देर किया है? 2 घंटे। अच्छा, आप नहीं आई थी ना। वास्तविक प्रधान राजा था। अच्छा, कल भी तो समझाया था। वास्तविक प्रधान राजा नहीं था, फिर कौन था? ऐसा ये बात। देखिए, शुरुआत में राजा मतलब लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा है। शुरुआत में राजा पैरा शुरुआत में राजा सामान्यतः सैनिक नेता होता था। मिलिट्री लीडर, सैनिक नेता होता था, जिसे जिसे बलि बलि नामक कर प्राप्त होता था। जिसे बलि नामक कर प्राप्त होता था। ठीक है। बलि के ब्रैकेट में स्वैच्छिक, वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से दिया जाने वाला। ठीक है। देखिए नेक्स्ट। वह युद्ध में लूटे गए माल में वह युद्ध में लूटे गए माल में से भी
युद्ध में लूटे गए माल में से भी बड़ा भाग प्राप्त करने का अधिकारी था। बड़ा भाग प्राप्त करने का भी अधिकारी था। बड़ा भाग प्राप्त करने का ही अधिकारी था। ठीक हो गया। बड़ा भाग को कहीं कई बार वो देवनागरी में लाइन से दे गए है ना, तो आप उसको यही समझिए। राजा अब युद्ध कर रहा है, राजा को थोड़ा सम्मान तो दो। है कि नहीं? चोर नहीं है राजा वो तो अलग था ना, पढ़ी था वो पढ़ी था ना वो, कल जो बात कर रहे थे। कौन? पढ़ी को कौन पकड़ पाया आज तक? चोर को कोई पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया तो भाग कहां से देगा? कौन सा? कौन? राजा? ये बड़ा प्रश्न है। ये भी रिवीजन से चेक आएगा, है ना? सही है मैडम। तो आप परेशान तो नहीं होगे ना ऐसे अपन पूछ रहे हैं तो? आप बता देना, है ना? बार बार मैं तो पूरी छूट दे रहा हूँ कि बता देना, उधर भी घर से बोलो, ज्यादा नहीं पूछ। तो चोरी अलग है, युद्ध अलग है। पाकिस्तान में चोरी हो गई, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। पाकिस्तान में चोरी भारत नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। दोनों अलग अलग चीजें। वही तो पूछ, सामान क्या? यही है ना क्वेश्चन। कौन सा सामान मिल रहा होगा? सही। निशा, निशा नाम है ना। वो राजा चोरी को हिस्सा मिलेगा? कृषि इतनी हो रही है कि उसको हिस्सा मिलेगा? घर में गए तो 4 रोटी मिली है, तो वो रोटी ले जाएगा? हम्म। क्या हो सकता है? सबसे लूट का माल क्या होगा? तो 10 गाय खोल, ठीक है, और 10 गाय के साथ 10 लोगों को भी खोल। चल इधर से, यही होगा ना। लोगों गाय की सेवा करेंगे, खाना बनाएंगे, गाय की सेवा करेंगे, बॉडी मसाज करते रहेंगे, राजा ताकतवर होता रहेगा। पहले जो जमींदार लोग थे, आपने देखा होगा, यही तो करवाते थे वो, है ना? तो राजा की सेवा करनी, गाय की देख, यही सारी। बाकी कोई उसके पास हीरे जवाहरात तो है नहीं उस राज्य में जो पाए, रोटी लेनी जाए। तो ये बड़ा भाग देख लेना, लायन से बड़ा भाग लिख रहे थे ना, तो वहां लायन से देखिए, कबीले के आधार पर सभा, समिति, सभा समिति, इदत और गण। गण, इदत, इदत और गण को हमने समझाया नहीं है ना शायद। हम्म। सभा, समिति, इदत और गण। देखो, सबसे राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? राज्य की सबसे बड़ी इकाई यही था ना।
है ना? तुमने कितनी देर रिवीजन किया है? नहीं किया है? अब तुम ठीक हो तो अब तो करोगे। देख, सभा क्या होता था, घरों में किसकी चलती सबसे ज्यादा? अभी नहीं, उस समय। अभी तो सबको पता है, उस समय ज्यादा, है ना? तो ये सभा किसकी? वृद्ध। गांव में जब पहले पंचायत होती थी तो कौन ज्यादा आता था? बूढ़े लोग ज्यादा, है ना? और वो पंचायत के लिए उनकी अलग ड्रेस होती थी, ऐसा था। तो वृद्ध जनों की क्या होती? अब जब ये वृद्ध जनों की संस्था है तो इसका मतलब आप बताओ, पंचायत में बुढ़ों ने कह दिया, सॉरी, तब क्या बोल सकते हैं, वृद्ध जनों ने कह दिया कि नहीं तो वो पता नहीं क्या क्या निकल जाए ना। वृद्ध जनों ने कह दिया ये काम होगा, गांव की मजाल है कि उसका विरोध कर पाए। पंचायत का फैसला, अंतिम फैसला, देश निकाला कर दिया। गांव में देखना कुछ ऐसे घर है जिसे गांव से निकाल दिया गया, है ना? तो वो नहीं देखे हो ना, सुनना कभी, कभी सुनना कि ये जो घर है ना, इनको कब से हम लोगों ने गांव से बाहर कर दी, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि जो वृद्ध जन है उन्होंने एक बार अगर ऑर्डर दे दिया, फिर उनके ऑर्डर को अवॉइड नहीं किया है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया ये सारी चीजें होने वाली है इस गांव में, कबीले में तो वही होगा, आप ध्यान। आज्ञा को क्या किया जा सकता? ताला। कि जो सबसे हेड होता था उनको क्या कहा जाता? नरिस्ट। नरिस्ट ने कहा, एक तरह से देखो तो ये राज्यसभा है, हायर सदन है। राज्यसभा पॉलिटिक इतना तो जानते ही हो। तो नरिस्ट, और नरिस्ट ने आज्ञा दिया कि ये काम होगा, वो काम होगा ही। अब ये आज्ञा दे रहा, तो ये आज्ञा किसको देगा? और समिति ही राजा का क्या करती थी? ठीक है, लेकिन राजा का चयन तभी होगा जब नाम ये लोग देंगे। हमने अंतिम मोहर लगा दी, राजस्थान का चुनाव हुआ, सब लोग मान रहे थे वसुंधरा राजे क्या बनेंगी, बनेंगी। अंतिम मीटिंग, जब पब्लिक मीटिंग चल रही थी लास्ट में जीतने के बाद, सभी लोग बैठे थे, वसुंधरा राजे बैठी थी, जैसे एक लेटर आया, देखा होगा आपने, तो उस लेटर को पढ़ने के साथ ही उनके, नहीं देखा? अभी आज जाके देख, और उसमें लिखा था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने। समझो, राजस्थान में सब जीत सबसे क्या है, वसुंधरा। और एक बार सीएम के नाम पे वोट करा लिया गया और फिर सीएम, क्यों? क्योंकि नया चेहरा लाना है, नए चेहरे से वोट जितवाओ, है ना? अगर ऐसा लेटर, अब वो वसुंधरा राजे क्या बीजेपी छोड़ चुकी? नहीं छोड़ी है, विरोध किया। कर, मामा से पूछ, शिवराज सिंह चौहान से। बीजेपी की जीत की सबसे बड़ा स्रोत, बड़े सबसे बड़ा सोर्स और सबसे बड़ा व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान। मामा, मामा बन गए। मामा को चेयर मिली? नहीं मिली ना। मोहन यादव है ना उधर, एमपी के सीएम, तो फिर दुख तो है, बाहर नहीं ला। तो आजीवन कार्यकर्ता बन के रहूंगा, कहने में जितना दर्द हो रहा होगा, है ना? सभी लोग तो भाई महत्वाकांक्षी है ना, फिर उनको क्या कहाँ लाया गया? संसद में।
फिर उनको एक छोटा मिनिस्टर और दुखी हो जाते तो राज्यपाल बना दिया, होगा ना। लेकिन दर्द तो है। तो वही यहाँ से हाई कमान जारी होता था कि आप इसी राजा को क्या करेंगे। तो राजा को चुनने के पहले जो लिस्ट जारी हुई, वो लिस्ट किसने दिया? सभा ने। और चुना कौन? ठीक है। अब ये ध्यान, समिति राजा का चयन कर दी, और इसके हेड को क्या कहा जाता? इसके हेड को क्या कहा जाता था? अगर आप ठीक, ये दोनों कैसे, ये दोनों इंस्टीट्यूशन कैसे पॉलिटिकल है? बताओ। राजनीतिक संस्था है, लिख लेना बाद में। राजनीतिक संस्था है। और अगर ये राजनीतिक संस्था है तो राजनीतिक संस्था की बड़ी भूमिका क्या होगी? राजा को चुनाव, और राजा को बड़ी जिम्मेदारी, राजा को गाइड करना, युद्ध में कैसे काम करना है, कैसे संचालन हो। अगर 4 गाय नहीं है तो 4 गाय चुरा कर लाया जाए, राजा चुराने भी जा रहा है, ये बात हम कह नहीं सकते। राजा की अपनी डिग्निटी है, समझ रहे हो। कभी राजा चुराने गया, युद्ध की बात की गई। ठीक। तो ये दोनों संस्था कैसी रही? राजनीतिक। और अब ये देखो, सभा और समिति पावरफुल संस्था रही होगी। जब वो समिति खुद राजा का चुनाव करती, और कबीला राजा के नाम से जाना जा रहा है, तो इस सभा और समिति राजा का चुनाव कर रही। सबसे पावरफुल संस्था कौन? सभा और समिति। ठीक है। उसके बाद राजा। दूसरा होता था विदत। विदत क्या होता था? ये जनरल असेंबली नहीं होती थी, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्था। और गण का मतलब लोग, कौन लोग हैं? जनरल असेंबली, जो उस कबीले में रहने वाले। इस तरह से विभाजन था जन का। या फिर बात कर लें किसका? वैदिक काल। ठीक। सामान्य सब, सामान्य लोग। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, नरिस्ट और, कई बार क्वेश्चन टफ करेगा, वो ऐसे ना देकर नरिस्ट से ऐसे दे, इधर से जाएगा। नरिस्ट कार की आज्ञा को टाला नहीं जाए, ऑप्शन देते हैं नरिस्ट आंसर हो। तो आप जब भी सभा याद रखें, आप नरिस्ट को भी याद रखें। देखिए नेक्स्ट, कहाँ थे अपन? का उल्लेख मिलता है ना, गण नामक संगठनों का उल्लेख मिलता है। ये संगठन विचारात्मक, ये संगठन विचारात्मक, सैनिक, सैनिक और धार्मिक कार्य देख, विचारात्मक, सैनिक और धार्मिक कार्य देख, और राजा के ऊपर हाँ, धार्मिक, सैनिक
विचारात्मक सैनिक धार्मिक कार्य देखते थे और राजा के ऊपर नियंत्रण रखने में योगदान देते थे। कौन नियंत्रण रखने में योगदान दे रहा होगा? सभा और समिति नियंत्रण रखने में योगदान देते थे। इनमें सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए, दैनिक राजकाज एवं नेक्स्ट पॉइंट, ये आपने लिख लिया है ना, ये वाला। देखिए, दैनिक राजकाज एवं प्रशासन में, दैनिक राजकाज एवं प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित होता था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित होता था। इसके अतिरिक्त सेनानी सेनानी के अतिरिक्त सेनानी राजपति राष्ट्रपति कौन लोग होंगे? तो ये चारागाह अधिकारी होते। सेनानी, राष्ट्रपति, ग्रामीणी, ये भी तो होगा, जासूसी तो होगी। गाय चुराना है तो जासूसी तो होगी, नहीं होगी? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, पता नहीं। आम चुराना है तो जासूसी होती नहीं होती? ये बताओ वो कब उठता है कब बैठ रहा है? तो सर वो 2 घंटे खाली रहता है, तो चलो जासूसी ही है ना। तो इस समय भी जासूसी। तो क्या लिखा आपने? सेनानी, राष्ट्रपति, ग्रामीणी और एक और लिख लो अस्पस। कौन लोग होते थे जासूसी? उसका जो ग्रुप है उसमें गाय बहुत मोटी ताजी है और वो 2 घंटे सो जाता है, चला जाए। ठीक है। अच्छा एक देखो, सिंधमारी समझते हो? चोरी समझते हो ना? सिंधमारी क्या होता है? सिंधमारी सिंध मार दिया उसने, मतलब क्या होगा? नहीं पता? नहीं पता? चोरी कर लिया, सिंध मार लिया। सिंध मारने का मतलब ये है, बहुत दिन से घात लगाए बैठा था, यही दुकान लूटेंगे चाहे कुछ भी। और उस दुकान का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगा तभी तो वो सिंध मार रहा है उसमें। वो उस दुकान को क्या कर रहा है? वो सिंध है, मतलब बहुत दिन से नोटिस कर रहा है कि आपका डेली का रूटीन कितने बजे है, 10 मिनट आना है ना? 10 मिनट लेट आना, ये नोट हो रहा है तभी तो बात कर पा। तो लिखिए, समाज में चोरी व धमारी की घटना, सिंधमारी। समाज में चोरी व सिंधमारी की घटनाएं आम थी। किस रूप से किसकी चोरी हो? गायों की, है ना? तो लिखिए, आम थी किस रूप से? गाय की चोरी। लिखिए लिखिए नेक्स्ट।
राजा कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था। राजा कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन लेकिन युद्ध के समय वो नागरिक सेना संगठित कर लेता था। युद्ध के समय नागरिक सेना संगठित कर लेता था। कुल मिलाकर कुल मिलाकर यह कबीलाई ढंग का शासन था। कुल मिलाकर यह कबीलाई ढंग का शासन था, जिसमें ढंग का शासन, शासन ढंग ढंग तरीके तौर, कबीलाई ढंग का शासन था, जिसमें सैनिक जिसमें सैनिक तत्व प्रबल था। तत्व प्रबल था। जिसकी लाठी की भैंस। यही सा सुने हो ना कहावत कि लाठी उसकी भैंस, ये यहीं से है। ठीक है, जाएगा ऋग्वेद में, पैरा चेंज कर, ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनस गुप्ता जनस्य अर्थात कबीले का जनस्य, पर इसको आपको ऐसे मिले जनस्य, जनस्य गुप्त लिखिए। अर्थात अर्थात कबीले का संरक्षण, अभी तो बोला जस्ट, कबीले का कबीले का संरक्षक तथा पुरोभेता 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 अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया। एक नगर थे नहीं, बट हमने लिखा नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया। क्या माना जाएगा? कबीला माना जाएगा। इतिहास लिखा गया, अभी लिखा गया 200 साल पहले। उस समय कहा गया कि जब वो आक्रमण कर रहा है तो किसी कबीले पर अधिकार भी कर रहा है, तो अधिकार कर रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है? कबीले पर विजय पाने वाला। कबीला ना बोलकर नगर, लेकिन नगर का यहाँ संबंध किससे है? कबीले से। ये क्लियर है? देखिए आगे। इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। लाइन करना, अनुवांशिक। राजा का पद अनुवांशिक, वांशिक की नहीं, अनुवांशिक, क्या वंशानुगत हो गया। फिर भी राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं। हाथ में, राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं। कबीले की आम सभा कब वेट कर रहे थे तो पैरा पूरा कर लेते हैं। राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं। कबीले की आम सभा समिति कहलाती थी, जो अपने राजा को
जो अपने क्या करती राजा को, देखो कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सुनना है ना, क्योंकि अब ना अपन जैसे इधर से क्वेश्चन जाएगा तो उधर से आंसर आना चाहिए, या उधर से आंसर आएगा तो इधर से क्वेश्चन, तो अपन वन वे अब कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, वो स्टार्टिंग था समय हम क्या कर रहे थे, एक बैकग्राउंड रेडी कर रहे थे जिसके ऊपर अपन दौड़ पाए। तो अब क्या करेंगे, वाद विवाद से ही चीजें सॉल्व होंगी, है ना। तो क्वेश्चन फिर से पूछिए, आप आंसर देने की, नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या? समझ गई वो क्या बोला, बताओ क्या था? हंसना नहीं है, आंसर देना है। क्या नाम है आपका? क्या, कैसे बन जाता राजा? तो फिर उसका क्वेश्चन कर, और से डायरेक्शन, लेकिन वो इसमें लिखा हमने अभी लास्ट में लिखा चुनना। तुम भी सोचते रहना आंसर आ जाएगा। यहाँ आफत पड़ी है धन की तुम। को चुना जा रहा है। सहमत हो? नहीं, तुमने जिस क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा, जिस मेंटेलिटी से के अकॉर्डिंग सहमत हो? नहीं हो तो भी पूछेंगे। ठीक है, पर वंशानुगत का मीनिंग क्या हो गया? चुनने का मतलब है आप किसी जो सबसे ज्यादा योग्य हो। राजा, राजा के परिवार में ही योग्यता क्यों मिली? इसलिए, है ना, समाज इस लेवल पे क्या होगा। हाँ, फिर क्या किया जाए, फ्रांस को, अब क्या होगा, कोशिश करो आ जाएगा। देखो क्या है, दो तीन बातें ध्यान रखना। राजा बनना उस समय मौत से खेलने के बराबर है, पहली चीज। राजा बनना उस समय मौत से खेलने के बराबर है। राजा इस कबीले का संरक्षक है, तो राजा को, जब राजा, अब देखो सबसे बड़ी बात वहां ये हमेशा युद्ध था, हमेशा युद्ध की दशाएं मौजूद हो। तब तब देखो, कभी गाय के लिए, कभी किसी, क्या हो गया, कभी चरागाह के लिए, क्या हो गया, युद्ध हो गया। तो उस युद्ध के निशाने पर कौन रहेगा? राजा रहेगा। तो राजा को कभी कभी सोते हुए उठा लिया जाता था। ठीक है, राजा ने बड़ा संघर्ष किया है, अभी राजा राजा बना। ठीक है, और जब इसको उठा लिया जाता था तो बड़ी समस्या थी। अब राजा को उठा लिया जाता तो राजा को स्वागत भी किया जाएगा, फिर राजा को छोड़ दिया जाता।
फिर उधर से बलि मिल जाता था, बलि मतलब कर, तो फिर राजा खुश हो। ठीक है, तो पहली चीज की राजा हर कोई बन नहीं पाता, हर कोई राजा बन नहीं सकता था, पहली चीज, क्योंकि इस तंत्र में सुरक्षा के चांस नहीं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि आप में से आपने कहा शायद कि उसको अनुभव है, राजशाही का अनुभव है, ये दूसरी। ठीक है, तीसरी बात क्या थी, तो राजा इसलिए राजा बन रहा था, अगर हम अच्छा काम करके देंगे कबीले का, कबीले को ज्यादा सेफ रख पाएंगे, अगले समय हमें सभा और समिति क्या करेगी, राजा का चुनाव। ये तो राजा के अपने पॉइंट हो। ठीक है, अब सभा समिति के बारे में बात, देखो क्या है यहाँ पे सभा और समिति, अगर आप राजा, अच्छा राजा को आप क्या डर दिखा सकते हैं, राजा को किस चीज से डराया जा सकता है, सभा और समिति राजा को कैसे डरा सकती, पद का डर। ठीक है, तो राजा को हटाएंगे नहीं वो, क्योंकि विकल्प नहीं है, विकल्प है लेकिन आसानी से विकल्प शब्द नहीं। तो कहते हैं ना व्यवसाय नहीं तो ये कर लो, आसान है, आसान नहीं है ना, तो भी आप फील्ड चुनेंगे उसमें असफलता के चांसेस सबसे ज्यादा है ना। तो अब इस बात को देखो कि राजा को कैसे डराया जाए भाई, राजा को डराया क्यों जाए, क्योंकि राजा कंट्रोल्ड रहे, राजा नियंत्रण में रहे, क्योंकि उस समय के समाज में राजा सिविलाइज तो नहीं रहा होगा, राजा के पास बुद्धि भी कम, समझ रहे हो, राजा क्या होगा, बैल होगा, ये उसको आता हो, रक्षा करने आता, बैल की तरफ मेहनत, दिमाग चलाने वाली था अभावर। तो राजा को डर इसलिए दिखाया जा रहा, तुम अगर हमारे कबीले, अगर जनरल असेंबली सामान्य जन को या फिर पशु को नहीं, तो अगली बार तुम्हें हटाया भी जा सकता है, ये तुम मत मानो कि तुम्हारा पद वंशानुगत हो गया। राजा को डर दिखा के राजा को कंट्रोल्ड करना, इसलिए पद, लेकिन इस दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो दोनों में कंपेयर में वंशानुगत सेकेंडरी हो जाएगा और चुनना प्राइमरी हो जाएगा। तो पहला प्राइमरी क्यों हो रहा है, वास्तविक पावर किसके पास है, सभा और समिति, और अगर ठीक से देखा जाए तो शासन तो सभा और समिति कर रही है। ठीक है, और राजा की भूमिका, राजा की भूमिका नहीं है, राजा की भूमिका केयर टेकर की भूमिका, तो उतना बड़ा खतरा मोल लेने वाला केयर टेकर आसानी से कैसे मिलेगा, तो काम किया जाए, वंशानुगत बनाया जाए। ठीक है, और दूसरा चुनने का काम तो हम कर ही रहे, क्लियर है। तो राजा की स्थिति क्या करना, यथावत बनाना, और राजा को अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराने, बारंबार अवगत कर, क्या किया गया, राजा को कहा गया कि आपको आया भी जा। अब राजा जो राजा बना, वो जब उधर से गाय को मार कर या गाय को लेकर आ रहा है, तो कबीले द्वारा उसका स्वागत भी, कई बार लगता है कि पैसा बाद में देख, पहले स्वागत देख, है ना। तो राजा इस राजा बन, क्योंकि वो और कोई काम करे, समझ रहे हो, राजा राजा बन रहा है, राजा बनने की हैसियत है सिर्फ केयर टेकर, बड़े लेवल पे एक बड़ा गार्ड है, नियमित सैनिक भी नहीं है कि कोई उसको सलाम ठोके। तो वो क्या करता था, युद्ध में नेतृत्व प्रदान करता था, तो नागरिक सेना का गठन कर रहा है, कबीले के जो लोग हैं उसको नागरिक बना दी, क्लियर है। किसी भी चीज कभी इसमें कोई ऐसी चीज अलग हम बताएं, कोई भी ऐसा चीज था जो आपको, आप कह सकते हो कि सर आपने ये ऐसी चीजें तो डिस्कस नहीं की, कुछ भी नया तो नहीं,
और जब कुछ भी नया नहीं था क्या? देखो, इस काल में सेनानी, इस काल में सेनानी, इस काल में सेनानी पुरोहित के अलावे, कौमा, पुरोहित के अलावे या पुरोहित के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी, पुरोहित के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी जैसे सूत, जैसे कर्ण को कहते हैं, तो वही सूत, सूत, रथकार, कर्मकार, सॉरी कर्मार, रथकार तथा कर्मार होते थे। इसे रत्नी कहा जाता, इसे रत्नी कहा जाता था। एक राज्य में राजा समेत 12 रत्नी, राज्य में राजा समेत 12 रत्नी होते थे, 12 रत्नी। अब देखो चीज, ये 12 रत्नी का मतलब क्या है? ये राजा उस राज्य के अपने और ऑर्गन्स हैं, अंग हैं। जैसे अगर युद्ध होगा, क्योंकि आर्य आए थे तो उनके यहाँ से रथ की भी बात होती, ठीक है। तो भाई जब किसान चलेंगे, जब नरिष्ठ चलेंगे और पीछे राजा संरक्षक बन के चलेगा, तो रथ पे, रथ को खींच कौन रहा है? घोड़ा, और घोड़ा वहां पे अवेलेबल है, तो रथकार, रथ चलाने वाला, ठीक है। फिर आप देखेंगे रथ बना रहा है करमार, जो, ठीक है। ये अलग अलग व्यवसाय भी तो है, ठीक है। को एक वर्ड में क्या कह दिया? जैसे एक समाज है वैश्य समाज, बनिया समाज, बनिया समाज में जो वो व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारी वर्ग में बनिया समाज में सिर्फ गुप्ता नहीं है, जायसवाल भी है, शाह भी है, बहुत सारे हैं। तो सिर्फ एक तो नहीं, 12-13 है। वैसे ही राजपूतों में है, वैसे ही मुस्लिमों में भी, वैसे भी ब्राह्मणों में, है ना, सारी जगह। जब ऐसा है का मतलब वो क्या है? रत्न, रत्न है, ऑर्गन्स है, राजा किसी एक के बिना अधूरा है। मजा आ रहा है? ठीक है। अब एक और बात बताओ कि संस्था जब चलेगी, बार बार राजनीतिक इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, तो इस राजनीतिक संस्था में यही क्या कर रही है? ये शासन से जुड़ी हुई है ना, शासन और प्रशासन से जुड़ी हुई है। लोकसभा राज्यसभा किससे जुड़ा हुआ है? रूल्स बना रहे हैं ना भाई, नियम कानून बना रहे हैं, तभी तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। देखा जाए तो कंप्लीट रूप से प्रशासन से जुड़े हुए हैं। तो प्रशासन अच्छे से चले, ये दो चीजें अनिवार्य हैं। अब कबीलाई समाज है, अगर आप इस बात को और अच्छे से समझे तो डंडे के बल पर शासन है, जिसकी शक्ति उसका शासन। अगर आपके कबीले पास शक्ति, तो आपका कबीला कल खत्म कर दिया जाएगा। कह दिया गया अधिनायकवादी शासन, के पास शक्ति है का शासन, वो कंडीशन, ठीक। और जब ऐसी चीजें होंगी, उस समाज में आपस में भी तो लोग लड़ेंगे। आज हम सिविलाइज हैं तो कम लड़ते हैं, कभी कभी भयानक लड़ते हैं, है ना। यहाँ पे आप रात को यहाँ पे अगर 10 बजे बाद आएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। 10, 10:30 के बाद आएंगे, तो आप नीचे उतर के जाएंगे तो इधर कुछ कुछ धार्मिक स्थल है 2-3, वहां रात को डेली लेके, फिर लेने के बाद फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल।
ठीक है, तो उस धार्मिक स्थल के आसपास आप कराएंगे ना 11-12 बजे तक, तो फिर आपको लगेगा यहाँ मार्केट ओपन रहता है 12-3 बजे तक, शाम तक। तो कभी ऐसा मौका मिले तो कभी आप दर्शन जरूर करिए। या पीने के बाद सिविलाइज क्षण में गया, फिर वो उसकी बड़ी बड़ी बातें, फिर सामने वाला भी बड़ी, फिर उनके पावर का कोलैप्स, फिर लड़ाई शुरू, यही हो रहा है ना। तो भाई यहाँ भी तो डंडे के बल पे शासन है, अचानक पता चला कि रात को लठ मार रहा है अपनी वाइफ को। भाई नियम कानून करने के, राज्य को चलाने के लिए नियम कानून तो होंगे, और चलो नियम कानून नहीं होंगे तो पुलिस होना चाहिए। तो यहाँ पे बताओ पुलिस होगा नहीं होगा? पुलिस कैसे होगा, पूरे ड्रेस में, हाँ स्टार लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कानून व्यवस्था। अब तुमने गलती करी है, इसकी सजा कौन देगा? के लिए न्यायाधीश भी थे, और न्यायाधीश बैठता था पत्थरों के ऊपर, ठीक है। और इसी न्यायाधीश का नाम है प्रश्न विनाक, कि वो प्रश्न बहुत पूछता था, तुमने ऐसा क्यों। तो राज्य को चलाने के लिए ये तो बड़ी चीज, लोगों को डर दिखा के क्या किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से राजनीतिक सत्ता में पुलिस और इस इस काल में उग्र तथा जीवग्रह, इस काल में उग्र तथा जीवग्रह, उग्र तथा जीवग्रह संभवतः, संभवतः पुलिस कर्मचारी होते, संभवतः पुलिस कर्मचारी होते, तथा न्यायाधीशों को, तथा न्यायाधीश प्रश्न विनाक कहा जाता, प्रश्न विनाक। लिखिए नेक्स्ट, धर्म, धर्म धर्म, रीजन। वैदिक आर्य, का क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए, देखना धर्म को लेकर, आप पूरी धार्मिक व्यवस्था को पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि वैदिक आर्यन या आर्यन प्राकृतिक पूजक थे या नहीं थे। तो वो क्या थे, प्राकृतिक, ठीक है, क्योंकि गांव था तो वृक्षों की पूजा चल रही थी, भगवान मिल गए तो भगवान, पुरोहित ने बता दिया तो भगवान की पूजा, ठीक। और आप भी देखना कि भगवान में जो भी आप स्टेच्यू पर जो भी पूजा पाठ करते हो, उसमें ज्यादा प्राकृतिक चीज चढ़ाते हो गया, बेल हो गया, पत्ती हो गया, है ना, वो सारी चीजें का मतलब परंपरा कहाँ से, ठीक। वैदिक आर्य एक ईश्वरवादी थे, ईश्वरवादी, लिख लेंगे, ईश्वरवादी थे, एक ईश्वरवादी, ईश्वरवादी, एक ईश्वरवादी थे। वे प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा करते थे, लेकिन लेकिन साथ ही प्रकृति मूल की, लेकिन साथ ही प्रकृति की एकता में, मूल एकता में ही विश्वास करते थे, एकता में भी क्या करते तो विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक घटनाओं को
कुछ आध्यात्मिक शक्तियों की अभिव्यक्ति एवं विभिन्न देवताओं का प्रतीक माना जाता था। विभिन्न देवताओं का प्रतीक माना जाता था। बाढ़ आ गई, जंगल में आग लग गई, ठीक है, पता चला कि कोई अचानक पागल हो गए जय शिव करने लगा, तो माता आ गई। ये देखा है ना आपने? चलो अच्छा, एक चीज नहीं समझ आती है कि गरीबों के चोचले क्यों हैं इतने, मिडिल क्लास के चोचले क्यों हैं, अमीरों के अंदर तो हमने नहीं देखा। देखा क्या आपने? लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा ताकत भी आ जाता है, तो जिसके ऊपर पता नहीं ऐसा होता, वो दो तीन इंसान को उठा उठा के फेंक देता है नहीं? सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आता है पता नहीं चलता, ऐसा होता नहीं होता? चलो, एक मूवी आई थी, क्या था नाम, केरल के ऊपर बनी थी, केरल के आडंबर के ऊपर, कंतारा, ऐसे कुछ, सही बोल रहा हूँ? कंतारा, देखा आपने? देखा? देखा? कंतारा देखना आ जाए, ठीक है, तो आपको कैसे साझा, तो वो तो केरल की अपनी दशाएं हैं, ऐसे हर जगह अपने अपने क्या हैं, अपने देवी देवता हैं, वो आते रहते हैं, वो नहीं आते तो भूत आता रहता है, वो नहीं आता, हर गांव के दूर एक पीपल का पेड़ होगा 12 बजे रात के बाद, वो है ना, और वो चीजें कौन बता रहा है, तो हमारे दादाजी बता रहे थे, के बाद हमारे दादाजी बताए, किसी ने देखा नहीं। एक बार दादाजी ने बताया कि भूत के पास हम गए तो भूत ने हमें उठा के पटक दिया, तब से हमारा पैर क्या है, यहाँ बहुत पेन होता है। ये हर गांव की, सही कह रहे हैं ना अपन? तो ये सारी चीजें मिलती है, इसीलिए कहा जाता है भारत इतना खूबसूरत है। अब इसके गांव में जाएंगे तो पता चलेगा, अलग अलग कहानी, अलग अलग मजे, है ना? तो ये सारी चीजें देखिए, इससे अनेक मिथक बने, इनसे अनेक मिथक बने की कहानियां बनी, है ना, और इन अधिकांश प्राकृतिक घटनाओं का मानवीकरण कर मानवीकरण कर प्रकृति के विभिन्न रूपों प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया, के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक बड़ी चीज ये है, हमने क्या किया, तो में भी मेल फीमेल कर दिया, भूत होगा तो मेल और चुड़ैल होगी तो, कहने का मतलब ये है कि मानवीकरण कर दिया हमने, अदृश्य शक्तियों को, जिसका साइंस प्रूफ नहीं देता है, उसको हमने क्या कर दिया, परंपरागत या परंपरागत ज्ञान के हिसाब से हमने क्या कर दिया, उसमें भी मेल फीमेल कर दिया। तो जो प्राकृतिक घटना होगी, जो मिथक बनेगा, उसमें भी हमने मानवीकरण की, ये भगवान, इस भगवान की वजह, ये इस माता की कृपा। देखिए, वैदिक देवताओं के 3 प्रकार वर्ग, नेक्स्ट, वैदिक देवताओं के 3 प्रकार वर्गीकृत। पहला लिखो, पृथ्वी के देवता, डैश देकर लिखो, अग्नि सोम, अग्नि सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, अग्नि सोम,
पृथ्वी और सरस्वती। सरस्वती, बृहस्पति और सरस्वती। नेक्स्ट लिखिए, वायु स्थान या आकाश के देवता। वायु स्थान या आकाश के देवता। डैश देकर लिखिए, सूर्य, वरुण, भूषण। सूर्य, वरुण, भूषण। पितरों के देवता को पूछ, विष्णु आदि। देखिए, अंतरिक्ष देवता। अंतरिक्ष के देवता आपने पढ़ा है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी, आपने कहा था मेरे से। आप बताएं, अंतरिक्ष और आकाश में क्या अंतर है? अंतरिक्ष और आकाश में क्या अंतर है? देखिए, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, इंद्र, मारुति, मारुति, हाँ, अरे मारुति, मान जी, इंद्र, मारुति, या फिर मारुत, ऐसे लिख लो, लिख लो। तो मारुति में हो रहा है ना, दुखी है ना, तो इससे अच्छा ये लिख लो मारुत। ठीक, देखिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को माना गया है। जिन्हें पुरंदर कहा गया है। इन्हें इन्हें वर्षा का देवता भी, इन्हें वर्षा का देवता भी कहा गया है। नेक्स्ट, दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। अग्नि है। इनकी भूमिका देवताओं व मनुष्यों के बीच देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ की, मतलब ये समझौता कराने वाला, मेडिएटर। तीसरे प्रमुख देवता, तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे। वरुण थे, जो जल निधि का, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। इन्हें ऋतस्य गोप्ता कहा गया, करते थे। इन्हें ऋतस्य गोप्ता, ऋतस्य गोप्ता कहा गया। अर्थात प्राकृतिक घटनाक्रम का, अर्थात प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक व असुर कहा गया। प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक व असुर।
यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ। 4 बार तो कर दिया, 4 बार किया है, तो स्लो। जब कोई एक पूछता है तो तुम अपना लिखते हो, तभी तो सुन लिया करो। अब मैं 1 to 1 तो नहीं बोल पाऊंगा ना, है ना। क्या था लास्ट लाइन? और असुर, मैं 3 बार बोल सुर। हाँ, कल से इधर बैठोगे, यहाँ बैठे, ठीक है। असुर कहा गया, ये इस महीने की बात है, इस महीने के बाद मैं उधर से फ्री हो जाऊंगा, फिर अपन कंप्लीट आ जाएंगे। असुर कहा गया, तो फिर आवाज ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो बचा के रखना पड़ता है कि उधर थोड़ा सा, बस इस महीने की बात है, फिर उसके बाद असुर कहा गया, हो गया। यहाँ तक डाउट पूछना, फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपसे करवाएंगे, इसलिए पर पलट के देख लो 2 मिनट और फिर पूछ लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। जब भी नोट्स बनाए ना, थोड़ा सा आप ना पूरा पेज, कभी कर ही दो। देखो, ये हमारा नोट्स है और हम इस पे पूरा लिखे जा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं ना। और अभी जब मैंने कहा कि 2 मिनट में देख लो, 2 मिनट में पॉसिबल है नहीं, है ना। फिर भी आप देखने, 2 मिनट में पॉसिबल कैसे है? जब आप इसमें, ऐसा नहीं है दोनों साइड देना है, इस साइड भी दे सकते हैं, या आपके ऊपर। और इसमें जब आप रूम जाएं, घर जाएं, मुझे लगा आपको पता होगा ये सारी। जब आप घर जाएं, जैसे मान लो हमने एक, हमने यहाँ से लिखा और हम घर गए तो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, रिवीजन कर रहे हैं ना। तो हमने एक लाइन पढ़ा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पुलिस प्रणाली भी मौजूद थी, और क्या मौजूद था, न्यायाधीश भी मौजूद था। ये पढ़ा ना इसमें। तो यहाँ पे पुलिस और न्यायाधीश को क्या किया, अंडरलाइन। और पुलिस का नाम है उसको हमने दे दिया यहाँ पे, और जीव, यहाँ पे नाम क्या दे दिया, प्रश्न दिनांक। जब भी पढ़ेंगे, अब हमें ये पैरा नहीं पढ़ना है रिवीजन, हमें सिर्फ पढ़ने में 2 मिनट। तो पूरे पेज, मान लो पूरे पेज का रिवीजन आप आप 1 मिनट से कम समय में, यह है स्मार्ट अप्रोच। आपने जो लाइन बाय लाइन लिखा, तो लाइन बाय लाइन हाईलाइट किया है, वो उससे भी हाईलाइट नहीं कर, फिर भी नहीं, वो हाईलाइट तुमने पूरा रेगुलर किया है, वो भी नहीं करना। तो आप जब एक पेज पढ़ोगे तो अमूमन 3 से 4 मिनट तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 10 सेकंड से भी कम लगेगा। थोड़ा अपन नए हैं तो 1 मिनट लगेगा, मिनट का मार्जिन हो गया ना। और अगर मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज करूं, जो मैं करूंगा, ठीक है, और अगर मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज करूं
तो तुम कहोगे सर 3 दिन रिवीजन करने के लिए, तो लेकिन आप इस पद्धति से युक्त होंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आप ज्यादा चीजों को कलेक्ट कर पाएंगे। अब इसमें मान लो हमें जीव ग्रह समझ ही नहीं आ रहा है, आज आ रहा है 20 दिन बाद नहीं आया, जब ताई के यहाँ से घूम के आए तो पता, और जब नहीं आया पता तो भाई ये क्या है, ये यहाँ तो है ना मेंशन, तो भाई यहाँ पे मेंशन है और दूसरी तरफ आपने क्लास की, तो कहीं भी डाउट हो आप खुद से किया जा सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमसे बात की जा, संबंधित टीचर से बात की जाती है। लेकिन जब आप क्लास करेंगे तो इसका डाउट यहाँ पर और इसका डाउट आपके समझने का, और वहां से वो डाउट क्लियर, तो आप वही चीज कर रहे हैं ना तो आपको अभी तक करते आ रहे हैं एकेडमिक से लेकर अभी तक, उस पूरे पेज कैसे हमारे पास डाइजेशन। कोई ऐसा इंसान बता दो जो पूरी किताब कॉपी सबको समझ के वही सारी चीजें लिख कर आ, डाइजेशन नहीं है यार, इंसान है हम, कंप्यूटर थोड़ी, हमें कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने पड़े और उसी कीवर्ड से क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज, ये तभी होगा। और ये आधे घंटे की पढ़ाई 2 घंटे पढ़ाई पे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, वीकेंड में टाइम निकालिए, टाइम निकाल, अगर आप पढ़ने आए हैं तो टाइम आप ही को निकाल, आप पढ़ने नहीं आते तो फिर दुनिया कितनी मस्त है, संडे को सीपी कितनी, सैटरडे आप मस्ती नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा। ये ऐसी जर्नी है जहाँ पे सारे सुखों का त्याग करना पड़ता है, जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाना खाना पड़ता है, ये आपका हेल्थ, टाइम खुद से निकालना पड़ेगा ना, पद्धति से आप अगले दिन तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आपकी मत। अब इस आगे देखिए, क्वेश्चन करते हैं, डाउट तो नहीं है ना, पता है क्या चल पा रहा हो, कल लेके आ जाना ठीक है अगर डाउट हो। क्वेश्चन देखिए, वैदिक ऋग्वैदिक कालीन समास अधिनायक, अधिनायकवादी एवं युद्ध प्रवृत्ति से युक्त था, तो साथ ही यह समास यह समास समता मूलक स्पष्ट कर, लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया ना, पहले के दो 2-3 बढ़ गया, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सारी चीज़ों की सीमा है, बाउंड्री है, तय समय में फिक्स समय में सारी चीज़ें खत्म ही करनी है, तो हम हर बार आपको नहीं काउंसलिंग कर, तो आप इस सारी परिवर्तन को जरूर देखते रहना कि अच्छा ऐसे हो रहा है, पहले ये हो रहा था अभी ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना ही हम फ्रेम कर रहे हैं, ना ही हम कह रहे हैं कि आपको ये लिखना है। इसकी पहली बात है, क्वेश्चन लिखने के बाद अभी आप 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आप हमें ये बताओगे कि डिमांड क्या है, पहली चीज। आप दूसरी बात ये बताओगे कि फ्रेमिंग कैसे, तो डिमांड और फ्रेमिंग बताओगे तब हम आगे बढ़ेंगे, चलेगा। तो आप कितना समझते हो, कितना पढ़ते हो, हम अपने क्लास में हम आपसे पूछ, और हम चेक कर लेंगे, मास्टर तो कर ही लेगा ना यार, हम चेक कर लेंगे कि आपकी मेहनत वाकई सही है या फिर ऐसे ही है टाइम पास, सच बात कहने में दिक्कत तो नहीं है, अरे सर तो ऐसी बात करते, दर्द वर्द तो नहीं होगा,
है ना। तो बहुत कड़वी बात है, लेकिन जो सच बात है वही किया जाएगा ना। आपको खुश करने से ज्यादा अच्छा है ना कि सब्जेक्ट की सारी चीजों के बारे में हम बात कर, है ना। तो आपको निर्वाण की तो क्वेश्चन लिख लीजिए और इसका डिमांड और फ्रेमिंग कर लेंगे ना। खाली वाली तो नहीं दे रहे हो। अच्छा, एक और बात है, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप गूगल करके आ जाना, क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। यही प्रवृत्ति याद रखना, आज से 15 दिन बाद हम यही क्वेश्चन आपसे बनवाते नजर। बस एक ही शर्त है, डेली आना और थोड़ा बहुत डेली पढ़ते रहें। लेकिन पढ़ना उस प्रवृत्ति से जो अपन कह रहे थे ना, बॉक्स बना के एक साइड कर, का बहुत ज्यादा मैंने। ठीक। तो जल्दी करना। ऋग्वैदिक खत्म हो चुका, तो ये फिनिश और लेटर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं लिखना है। में क्या होता है, एक बोल देता पीछे, हाँ हाँ सर एग्जैक्टली यही। राइटिंग भाई, राइटिंग आओगे तुम खुद। लिखो। जितना आ रहा है उतना बैंक छोड़, वो प्रेशर क्रिएट करेगा माइंड। आ रहे हैं ना, हो तो रहा है ना। तो करो, हो रहा है। निशा। हो रहा है।
क्या पूरा क्वेश्चन? तो आंसर तभी लिखोगे जब पाथ पता हो। हम्म। प्रश्न का गलत नहीं कहता। रहेगा समाज शुद्ध प्रवृत्ति से युक्त नहीं होता था ना। बहुत आराम से बात करना। नहीं, बहुत घबराओगे तो फिर गलत होता है। थोड़ा जल्दी करिए। पशुपालन मैडम। चली गई यहाँ। हटाइए हटाइए। कृषि सुरक्षा राजा सभा समिति पशुपालन। क्वेश्चन में पशुपालन की चर्चा करेंगे। तुमने भी नहीं किया। करेंगे। तुम क्या चाहते हो मैं बता दूं? पशुपालन आपने भी लिखा है। चलो करते हैं, है ना। तुम तो कुछ तो करो यार। भी करा नहीं। देखो, मैं डिमांड तो सबने करा है। क्या है डिमांड भाई? डिमांड क्या? क्या? क्या है? समता मूलक। ये तीन बातें हैं। देखो, अधिनायकवादी युद्ध प्रवृत्ति। समाज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डंडे। समाज समता मूलक तब होगा तब डंडे से उसका किया जाए। आज हमने लॉ एंड ऑर्डर बना दिया, आज से वेलफेयर स्टेट का वो नौकरी सबको और अगले फंड करके फिर राज्य के जितने भी कंडीशन खत्म हो गई नहीं हो गई। तो समाज में कोई व्यवस्था तभी लागू होगी जब वो समाज शक्तिशाली। समाज शक्तिशाली यहाँ है जब बल है। और बल कैसे? अधिनायकवादी कैसे? समझ रहे? आपने जो वर्ड लिखा बड़ा साधारण लिखा है ना। ये प्रयास अच्छा है कि आगे भी पहुंच। हमें वो आंसर लिखना ही नहीं है। 150 वर्ड में हमें क्रीम लिखना है। आपको 5 मिनट टाइम दिया गया और 5 मिनट में सबसे वैसे पॉइंट बोलोगे ना जो जिसके 10-12 मीनिंग होंगे अच्छे अच्छे। कम शब्द बोलकर ज्यादा मीनिंग करवा पाओगे। या वैसे कि मैं सर आ रहा था तो रास्ते से उतरा तो फिर मैंने आपका 20 मिनट वेट किया। फिर ऐसे करते करते फिर पता चला कि लास्ट में कि सर मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। ठीक है, दूसरे को आने दो या टाइम अप। फिर उसको लगेगा यार मैं बात तो करना चाह रहा था, कर ही नहीं। तो टू द पॉइंट बात करोगे ना, करोगे। वही टू द पॉइंट क्या लिखना है आंसर। तो भाई समाज के बारे में अगर बात करें तो समाज समता मूलक तभी होगा या समता मूलक की एग्जिस्ट तभी बनी रहेगी, का अस्तित्व तभी बना रहेगा जब डंडे के बल पर शासन हो रहा हो।
बार बार इस शब्द को इसलिए रिपीट कर कि समाज सबसे पहले, उस क्वेश्चन के ऊपर, समाज सबसे पहले किसकी ओर इशारा करता है? आपने लिखा ये? आपने लिखा समाज सबसे पहले किस तरह कर रहा है? राजनीति, पहली चीज क्लियर। ठीक है। दूसरी बात, अगर वो समता मूलक समाज है, चाहे समता मूलक समाज की बात करें तो वर्णा सिस्टम की बात करें, वर्ण विभाज्य समाज नहीं, कर्मगत समाज, ठीक है, पितृ सत्तात्मक समाज, अनुलोम प्रतिलोम हुआ होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद, सारी व्यवस्था मूलक की। और ये समता मूलक किसकी ओर इशारा कर रहा है? क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, हम एक एक लेवल स्विच होते हैं कि अगर आप साथ नहीं चलिएगा तो पिछड़ जाइए। ठीक है। तो इतिहास यहाँ पढ़ने के बाद कहीं क्रैश कोर्स हमें मेंटरशिप नहीं लेनी। अब कहोगे सर इसका परीक्षण कैसे करें? विद्यार्थियों से कर करें, क्वेश्चन सॉल्व करके करें, आंसर फॉर्मेट में भी है ना, या फिर आपके घर बहुत बड़ा स्कॉलर रहा होगा इस पर, चेक करवा के कैसे आपकी। ठीक है। तो अब इस बात को देखो, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, यही है क्वेश्चन। और क्वेश्चन की डिमांड अगर क्या हो गई, की डिमांड क्या हो गई? राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। क्या मतलब? हम बदलाव से बच, हम से उतरे, आजादपुर से आ रहे थे, मेट्रो लेट हो, रिक्शे वाले से भगझक हो गई, फिर उसने छोड़ा तो मैं भागते भागते आई तो बहुत गर्मी, फिर आया तो फिर यहाँ पे लोग बैठे हुए, डर के आया, तब आके बैठे हूँ, तब क्लास ले। एक ही, अब टाइम से आता है करिए, टाइम से टाइम से आने के पीछे आपने इतनी कहानी बना, एक ही सार है, मैं से आने की कोशिश में बोलना तो यही, कहानी सुन, बेनिफिट का एग्जाम नहीं है, मास्टर बैचलर का एग्जाम तो नहीं है। तो आप इसको क्या लिखोगे? अब इसमें देखो एक बड़ी अच्छी बात ये हो गई कि यहाँ पे हम परिचय से बच गए, भटकाव था पशुपालन से। ठीक है। फिर आगे देखो तो आर्थिक व्यवस्था से भी बचते नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिर देखो तो धर्म से भी बचते नजर, बेसिस से बचते नजर आ रहे हैं, और फैक्चुअल चल गया ना रूट, यहाँ से निकलकर वहां जाकर मेट्रो पकड़ने के लिए पता है, तो रूट नहीं पता है, यहाँ से उतरेगा पूरे मुखर्जी का रिक्शा, टाइम टेकिंग है ना, लेकिन टाइम 20 मिनट है तो क्या हो गया? समझ रहे? क्या लिखेंगे? उपरोक्त कथन ऋग्वैदिक कालीन राजनैतिक व सामाजिक इशारा करता है, क्या बात है। पहले ही स्टेटमेंट की क्लियर कर दिया कि देख भटकाव नहीं जा रहा, क्वेश्चन चेक करोगे तो भटकाव नहीं मिलेगा, ये पहले ही हमने परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया ना। और जब हमने ये पॉइंट लिखा, फिर तो आपके पास इतने सारे पॉइंट राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक में, समझने के स्तर पे भी और नोट्स के स्तर पे भी वापस हो गए। तो आप चलो ये तो लिख लोगे
लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनायकवादी के साथ साथ समता मूलक भी, क्या बड़ा अलग बन जाएगा निष्कर्ष। यहां तक समझ आ रहा है ना? क्या नाम है, निशा? आ रहा है ना? आ रहा है भाई क्या? हाँ कुछ नहीं, नहीं समरूप, समरूपता का मतलब है यहाँ गरीबी है तो सब जगह 5 रुपए वाली भी गरीबी है। यहाँ ये 1 kg है तो हर जगह 1 kg होगा, और गांव में ऐसा है नहीं। का बड़ा एग्जाम्पल, गांव में जब गेहूं देने जाते थे तो आपके यहाँ 20 kg होता था, उसके यहाँ 18 kg होता। ग्रामीण पर तो यूनिफॉर्मिटी, समरूपता, इनिशियल लेवल। आया कुछ समझ में? तुम रिवीजन, हेल्थ इशू की रिवीजन, वही वही ना हेल्थ इशू। अब करोगे आज से? ये हो गया यहाँ तक क्लियर? ठीक। चलो अपन मेन बॉडी, अब देखो मेन बॉडी में हमारे पास 2 पॉइंट है, खूब सजा सजा के लिखेंगे दल बदल लेकिन ये तब हो पाया ना जब हम चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक। अब बात आती है कंक्लूजन। सबसे हेक्टिक काम कौन सा है? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। मेन बॉडी तो सबको पता रहता है, सीधा सीधा सबको पता। या तो वो 2 बातें अच्छी लिखेगा और 4 बातें खराब लिखेगा, लेकिन 2 बातें अच्छी और 2 बातें खराब लिखेगा। कोई 2 बातें अच्छी लिखेगा, 2 बातें खराब नहीं। लेकिन उसमें देखा जाए तो सब इस बात को क्या होते हैं, समझ रहे होते हैं, और सभी लोग इस बात को समझ रहे होते हैं। सभी लोग इस बात को अगर समझ रहे होते हैं तो फिर क्या हो रहा है, करीब करीब का क्या होता है, सही होता है। लेकिन मेन बॉडी तो तभी सही होगा ना, मेन बॉडी तो तभी सही जब आप उसको के डिमांड को समझ। देख रहे हो कैसे इंटरलिंक है? ठीक। मेन बॉडी आपने पढ़ाई करी है उसको उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इंट्रोडक्शन कैसे लिखे, बड़ा टफ काम। तो बात आती है कैसे लिखे। इस क्वेश्चन के पढ़ने से क्या निष्कर्ष है, इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? स्कूलों में सुनाते थे, फिर उसके बाद निष्कर्ष पूछ, हमें कहानी में आनंद लेते थे वो, हमसे एग्जाम के लिए, और उसमें भी पिटाई लगती थी तो उसको ध्यान से सुनना होता था, और बीच में पूछना पड़ता था कि बताओ भाई क्या बनेगा। ऐसा होता नहीं होता स्कूल में? तो बताइए कंक्लूजन क्या होगा? देखो सुनना नहीं है, आपको सीख के जाना है। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप सीखने की प्रवृत्ति फिर बड़ी समझ। ठीक है, अगर आप माहौल बनाने के पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत, ये परिवेश ऐसा है जिसमें ज़्यादा माहौल बनाया, लेकिन अगर आप वाकई सच जेनविन स्टूडेंट तो आपको और ये अच्छी बात है कि आप यहाँ के परिवेश से बाहर रहते हैं, लेकिन ये बुरी भी बात है कि आप बाहर रहते हैं। कैसे? यहाँ रहती तो 4-6 घंटे लाइब्रेरी, दारी बड़ी है तो है लॉस, है ना? अभी क्या है, वो शादियों का सीजन तक डिस्टर्ब पढ़ ही नहीं पाएंगे। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, 10-12 फेस्टिवल तो आएंगे, फेस्टिवल आ जाएगा, फिर उसके बाद शादी आ जाएगी, शादी के बाद अब वो पार्टियां हो रही हैं, पार्टी आ जा रहा है, ये सारी तो आ रही हैं। फिर वो आपके आपके यहाँ कोई खाने पे आ जाता है, वो एक अलग है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन सारी चीजों। बाकी दुनिया तो चल ही रही है, आपकी भी चल रही है, और 10 बजे के बाद यहाँ पे नीचे यहाँ तो चलती रहती है।
निष्कर्ष क्या होगा? इतना टाइम हम आगे आने वाले क्वेश्चन नहीं देंगे, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत बेसिक सारी चीजों तो बताइए, कौन बताएगा? जब मैं बार बार पूछता हूँ ना कि समझ में आया, कोई डाउट, आगे बढ़े, मैं भी खुश होता हूँ कि चलो का हिसाब तो चुकता कर ही लूंगा। तो निष्कर्ष ही वो समय है जहाँ से हिसाब चुकता किया जाता है, क्वेश्चन ही वो समय है जहाँ हिसाब क्या होगा। अब तुम्हारा समय है गलत और सही करने का, बताओ। क्या होगा? कुछ तो बोलो, यहाँ तो तुम प्रेजेंट थे ना, बोलो। अच्छा, समाज अधिनायकवादी था ये तो, और समाज युद्धकारी भी था ये भी। तीसरा क्या था? समाज समता मूलक भी है। अधिनायकवादी डंडे के बल, युद्ध को हमने दो बार लिखा पर्यायवाची शब्द से, अधिनायकवादी व युद्ध प्रवृत्ति। नहीं नहीं, तो आप जो अधिनायक कह रहे हैं ना वो पॉलिटी के सेंस में, ये अधिनायक इतिहास के सेंस। ये अधिनायक तंत्र की प्रधानता रही, इसका मतलब ये सभा समिति का वर्चस्व रहा, और सभा समिति ही आदेश दे रही है युद्ध के लिए, कि राजा के पास इतनी पावर नहीं है, तो डंडे के बल पे। ठीक है, ठीक है, तो इसका ये मीनिंग है। क्या होता है ना, कभी क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के नेचर पे उसकी मीनिंग को निकाली जाती है ना। अगर हम हिंदी, अगर हिंदी होता है ना, एक हिंदी की क्लास होती है हिंदी सब्जेक्ट की, उसमें हम जितना बात करें इसमें तीन चार तो शुद्ध बोल रहे हैं, क्या करें हम पहले हिंदी शुद्ध पढ़ के आए, समझ रहे हैं, भाव को पकड़। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे? क्वेश्चन को ही लिख देंगे, इस प्रकार देखते हैं, है ना। चलो लिख लेना आप, है ना? इस प्रकार देखते हैं कि समाज अधिनायकवादी के साथ साथ युद्ध प्रवृत्ति से भी युक्त था, और समता, और इस प्रकार यहाँ से साबित होता है कि समाज समता मूलक, खुश, है ना। देखो, यहाँ पे आप हिंट्स दे रहे हैं ध्यान, यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हैं, समाज तो आएगा ना भाई, यहाँ अर्थव्यवस्था का गेम ही नहीं है। कोचिंग वाले से कह दो कि समाज में सेवा करने के लिए आए हो, कहेगा बिल्कुल, काम करिए, आप अपने एडमिशन क्या करिए, कम कर, वो कहेगा कम कर देते लेकिन खर्चे ज्यादा हैं, बात सही है, पर सेवा मत बोलो। नहीं तो आप उस, जब आप बैनर लगवाते हैं उसमें लिखवाइए कि इतना टोटल इनकम और इतना टोटल एक्सपेंडिचर, नेट इनकम। सेवा का रूप कई बार आर्थिक भी होता है। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे? यार, यह कहा जा सकता है, या उपरोक्त कथन साबित होता है, या निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में आर्थिक व्यवस्था का अभाव हो दिखाई देता है, आर्थिक व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है, अर्थव्यवस्था का अभाव दिखाई देता है, अभ्यास यहाँ, और कृषि अभ्यास जब यहाँ
आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक कबीले क्या कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ तक एक पॉइंट पर नीचे आगे आने वाले समय उत्तर वैदिक काल में कैसे अर्थव्यवस्था का विकास, समाज समता मूलक कृति आर्थिक पॉइंट ली, अर्थव्यवस्था का आर्थिक आर्थिक लिख लेंगे। ऐसा तो नहीं है रिकॉर्डिंग देख के फिर उसमें आंसर छापोगे, बस मिलना नहीं चाहिए, इसलिए टूटा फूटा नहीं मिलता। चलो फिर तो कल ये भी क्वेश्चन आपको लिखकर जमा कराना है। क्वेश्चन आपने वो कर दिए सारे, कल वाले क्वेश्चन आपने वहां पे जमा करा दिए, कल कर दूंगा, कल या आज, कल आप सुबह आ सकते हैं क्या? कल आप 9 बजे आ जाएंगे सिर्फ कल भर के लिए? क्या का मतलब रात होता है, 9 बजे सुबह अगर आ जाएंगे तभी मैं इनसे बोलूंगा, नहीं तो ऑफ करूँ। तुम लोगों से तो पूछना ही नहीं है, आम सहमति है ना, तो पास में ही है तो आम सहमति आ जाएंगे। कमिटमेंट हो रहा है, ध्यान देना, का बनाऊंगा, नहीं आया पक्का ना, ऐसा तो नहीं है बीमार उमार वाली चीज, कैसे पेपर आ गया, तो नहीं होगा ना। कल अपन क्लास रख लेते हैं 9 बजे से लेकर 10:30 तक, ठीक है, ये कुछ ही दिनों बस मैनेज करना, के बाद सारी चीजें। संडे को क्लास करेंगे, लोगों से पूछना बेकार, करेंगे संडे को क्लास भी रख, ठीक, चलिए। वैसे 9 बजे ही है, लेकिन एक बार मैं उनसे कंफर्टेबल है तो दे, सिर्फ पल भर के लिए हो जाएगा भाई। हाँ, हमारी तरफ से ना है, हाँ है, देखिए। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज खत्म हुआ, मोटे तौर पे हम समझ रहे हैं समाज का स्वरूप क्या था, कबीलाई था, ठीक है। दो तीन बातें देख सकते, देखो समाज का स्वरूप क्या था, कबीलाई समाज। राजनीतिक इकाई कैसी थी, राजा कैसी भूमिका में, और क्या बोल रहे थे आप, सभा और समिति किस भूमिका में, और क्या बची, आर्थिक व्यवस्था, ये क्या था, अर्थव्यवस्था का शुरुआती सूत्र क्या है, नहीं यहाँ पे नहीं, अर्थव्यवस्था का शुरुआती स्रोत क्या है, कृषि, कृषि। तो यहाँ पे क्या है, अभ्यास जारी है, अभ्यास इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यही इकोनॉमी बन जाएगी अगले चैप्टर में। तो यही तीन बातें हम अभी तक समझ रहे थे मोटे स्तर, यही बात है ना, फिर हम आगे और लिखना क्या ये, उत्तर वैदिक काल की बात करें। फिर क्या बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था,
संडे को क्लास कब रखा गया? सुबह? सुबह ही ना? कितने बजे? 9 बजे? तुम में मतलब बहुत नाराजगी दिख रही है फेस। नहीं ना? ठीक है सर, आप तो जीवन का सुख ही खत्म कर रहे हो। एक आध कर लेते हैं। संडे क्लास आपकी सहमति से ही थोपूंगा नहीं कोई। ये भी समस्या है, प्रॉब्लम है तो कह भी नहीं सकते। मेरी तेरे आने से पहले? ऐसा होता? पर कुछ क्या? चलो अब यहाँ देखना एक कंडीशन, ये तो चलो फैक्चुअल है लेकिन फिर भी बात कर लेंगे। अच्छा, पैसा बढ़ा तो हमने अपने क्या कर दी, तौर तरीके बदल दिए। बदल दिए ना? तो पहले जो मिट्टी के बर्तन आ रहे थे, अब वो बर्तन देखो, बर्तन में कलाकारी की जाने लगी। चित्रित धूसर मृत भांड, पेंटेड ग्रे पॉट। इसका मतलब ये, अगर हमारा बर्तन अब ज्यादा क्या होता, अभी देखना, अभी एक नया ट्रेंड चला है, गांव में भी है, कि लोग अब ना थाली वाली में खाना नहीं खाते, खाते हैं बर्तन में। और आसान भाषा में क्या, प्लेट है पे वो खाना खा रहे हैं। ठीक है, फिर गिन्ने मिट्टी के प्लेट, उसको आसान भाषा में समझ। आप इधर खाते हो ना, इधर, इधर, अभी तुम खा के आए हो ना उधर, मंचूरियन खाते हो ना, तुम्हें वो देता है ना मंचूरियन, फिर वो प्लेट देता है, फिर तुम टिश्यू पेपर से यूं करके करते हो, ये ठीक नहीं है, दूसरा दे। वो जो प्लेट है वही प्लेट कहाँ तक पहुंच गया है, गाँव में। और गाँव में पहुंचा है तो क्या सभी घरों में पहुंचा होगा? क्यों? सबको पता है यार, आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी, सबको पता चल गया। रहे हो यार तुम, पता सबको है, खरीद नहीं पाएंगे। तो आपका गांव बहुत धनिक है, बहुत ज्यादा? हम्म? तब कैसे आपके गांव में दो, आपके सारे गांव के घरों में एसी लगा हुआ है? देखो क्या होता है कि, सर क्या होता है कि एसी इसलिए नहीं है, वो ज्यादा एटमॉस्फेयर लवर है। ऐसा तो नहीं है कि यार हम एसी चलाएंगे तो संकट आ जाएगा जलवायु। फिर भी गांव में लोग हैं अभी, आधा आधी आबादी तो गांव में है, हर गांव के लोगों की। तो वो जो आधी आबादी क्या वो जलवायु संकट का सामना, बस पैसे तो हैं, बल्कि भाई 40-42 हज़ार रुपये लगेंगे कॉलेज चार्ज वगैरह और बिजली बिल अलग से, कहाँ से आ? का मतलब है थाली में भी खा सकते हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? ठीक है, एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर, और जिनके पास पैसा ही पैसा है
वो एक कांच की उनकी पॉट गई तो दूसरी आ जाती महंगी, उससे महंगी, और वो कहता है कि ये ज्यादा क्या है, ड्यूरेबल भी है, ये ज्यादा क्या है, ड्यूरेबल भी। इशारा कर रहे थे, खत्म करो। ड्यूरेबल भी ज्यादा है, तो ड्यूरेबल ज्यादा है तो इसका मतलब पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये बातें होंगी, ये तभी हम में खाना, हमारे पास इकोनॉमी ज्यादा है। नहीं तो आज भी गांव के लोग दो रोटी क्या करते हैं, उसको करते हैं, और 50 किलो। कई लोग, आप यही देखना, कई लोग कपड़े में खाते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ से ये परिवर्तन आए तो इसका मतलब इकोनॉमी बढ़ गई। गांव में एसी लगने का मतलब है दो बातें, लोगों ने कंजूसी थोड़ी कम कर दी, बात पैसा ज्यादा है। ठीक है, आज गांव के हर एक घरों तो 5 से 6 लाख रुपए सबके पास, जब आज से 20 साल पहले उतना नहीं, बात है ना। तो चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब इकोनॉमी बढ़ गई, और इकोनॉमी बढ़ गई का मतलब कहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा, कल्चरल इकोनॉमी पे, यही पड़ा होगा ना। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे पड़ा होगा। अगर कृषि अर्थव्यवस्था का रूप ले ली है, दो तीन व्यवसाय अलग भी आ जाएंगे, नए व्यवसाय का उदय भी आप देखें। कैसे नए व्यवसाय का उदय? ऐसे, जब खेती होगी तो पैकेजिंग करने के बोरे आएंगे, तो बोरे बनाने के लिए अलग उद्योग बनेगा। फिर उसको उठाकर क्या करना है, ब्लॉक बैलगाड़ी पर को लादना है, उसके लिए अलग लेबर आएंगे। अब सब बोरे नहीं उठा सकते, है ना, उसका भी तरीका होता है उनके। तो एक ये चीज हो, जब वो ब्लॉक कार्ट को ले जाएंगे आगे, तो ब्लॉक कार्ट मजबूत बने, इसके लिए टायर अच्छे बने बने रहने चाहिए, बैल बहुत रहने चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए, सुरक्षा करने के लिए कि चोरी ना हो जाए उसके लिए। फिर वो आगे जाएगा तो फिर क्या बनेगा, चावल बनेगा, अलग अलग इंडस्ट्री बन रहे हैं ना। फिर वो जो धान को काटेगा उसके लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, नहीं बनेंगे, बनेंगे। और जब ऐसी चीज कहीं ना कहीं, अब वो अर्थव्यवस्था विभिन्न रूपों में प्रेजेंट है, और जब विभिन्न रूप प्रेजेंट है तो अर्थव्यवस्था का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, समाज पे। डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, सोसाइटी पर। डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी राजनीतिक। अब बताओ, राजा की पावर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? राजा ने कहा जो तुम बलि दे रहे थे ना, अब तुम बलि नहीं दोगे, अब तुम टैक्स दोगे, और वो टैक्स हम डिसाइड। ठीक है, और जब राजा ने ऐसी बातें करी का मतलब टैक्स देना अब मैंडेटरी हो गया, और अगर टैक्स देना मैंडेटरी हो गया का मतलब राजा का राजकोष का। और जब राजा का राजकोष, जो राजा बोला कि अब हम वो राजा नहीं,